बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-3 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से सॉल्व करना है। मैनेजरियल फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है उसका, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और आथर नेम है जी गिटमैन और जेटर 13 एडिशन। तो चलें सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 10-3 को। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। प्रॉब्लम 10-3 बुक से मैं रीड आउट कर रहा हूं जी। शेल कैंपिंग गेयर इनकॉर्पोरेशन इज कंसीडरिंग, ठीक है, ये कंपनी है शेल कैंपिंग गेयर इनकॉर्पोरेशन is considering two mutually exclusive projects, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या पता है कि एक के कैश फ्लो दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं है। ईच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100,000, ठीक है। दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों की इक्वल है, $1,00,000 और इसकी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल है, वही $1,00,000। John Shell, president of the company, he set a maximum payback period of 4 years, ठीक है। मैक्सिमम जो इनका एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड सेट किया है उसने, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड 4 years, ठीक है। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट के में टेबल दिया गया जी, उसके कैश फ्लोज दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर 1 2 3 4 5। तो ये प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो है और ये प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लो है, ठीक है। कैश इनफ्लोज ये है जी $10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड $20,000। और प्रोजेक्ट बी के जो कैश फ्लो है $40,000, 30,000, 20,000, $10,000 एंड $20,000, ठीक है। ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये उसके एसोसिएटेड क्या है, कैश फ्लोज है। तो ए रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है, डिटरमिन द पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो हर प्रोजेक्ट का क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड फाइंड करना है, ठीक है जी। तो पे बैक पीरियड के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए का और दोनों का बल्कि यहीं पे बना लेते हैं। ये है जी प्रोजेक्ट ए और ये है जी प्रोजेक्ट बी। सबसे पहले ईयर्स 1 2 3 4 5, उसके बाद कैश फ्लो लिखेंगे जी, ठीक है। कैश इनफ्लोज, प्रोजेक्ट के ये वाले कैश इनफ्लोज दिए गए हैं जी,
ठीक है, इन सबको लिखेंगे। ईयर 1 में है जी 10,000, ईयर 2 में 20,000, ईयर 3 में 30,000, ईयर 4 में 40,000, ईयर 5 में है जी 20,000। देखिए ये एनुटी का केस नहीं है, जैसे कि इसके प्रॉब्लम 10-2 में था और 10-1 में था, तो इसमें क्या है, मिक्स कैश फ्लोज हैं, ठीक है। अगर एनुटी का होता तो हम फार्मूला पे बैक फाइंड करने का चेंज करते हैं, क्योंकि ये एनुटी का केस नहीं है, तो इसलिए इसको कैश पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है। कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज, तो ये 10,000 का 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब कम्युलेटिव किस तरह से करने, ये फर्स्ट वैल्यू 10,000 इधर आ जाएगा, 10,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, $30,000। फिर 30,000 में 30,000 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा $60,000। फिर $60,000 में 40,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख में 20,000 ऐड करेंगे तो $1,20,000। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट ए की भी, जिसको इनिशियल कैश आउटले या आईसीओ भी कहते हैं, वो 1 लाख है, ठीक है। अब देखिए हमारा पे बैक पीरियड वो होता है जहां पे हमारी कॉस्ट क्या है, जितने सालों में हमें 1 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा, वो हमारा क्या है, पे बैक पीरियड है। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में देखेंगे कि 1 लाख रुपए हमारा कहां पे पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये है जी हमारा 1 लाख रुपए क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो इसी के सामने जितने शेयर्स लिखे हुए होंगे वो हमारा क्या होंगे, पे बैक पीरियड, क्योंकि यहाँ पे पूरा 1 लाख रुपए आ रहा है, तो पे बैक पीरियड हमारा कितना होगा, 4 years, ठीक है। कंप्लीट 4 years आ रहे हैं, 4 साल बाद हमारी पूरी कॉस्ट क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। तो अब प्रोजेक्ट बी, तो ये प्रोजेक्ट ए का था जी, पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं उसी तरह से, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 कैश इनफ्लोज, ये प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज हैं। फर्स्ट ईयर में है जी 40,000, सेकेंड ईयर में 30,000, फिर 20,000, फिर 10,000, फिर 20,000, ठीक। तो इसका भी पे बैक पीरियड फाइंड करना है, तो पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट बी, तो इसको भी, क्योंकि ये भी हमारे पास एनओटी का केस नहीं है, मिक्स स्ट्रीम का कैश फ्लो है, तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, कम्युलेटिव कैश फ्लो बनाने होंगे। कैश इनफ्लोज, तो 40,000 ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, तो 40,000 में 30,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। 70,000 में 20,000 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90,000। 90,000 में 10,000 जमा करेंगे तो ये 100,000। 100,000 में 20,000 जमा करेंगे तो 120,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब प्रोजेक्ट बी का भी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल कैश आउटले है वो भी कितना है जी, 1 लाख। तो इसका मतलब है जहां पे हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी वो हमारा क्या होगा, पे बैक पीरियड। तो कम्युलेटिव कैश फ्लो में देखने के 1 लाख रुपए कहां पे पूरा हो रहा है, तो ये है जी 1 लाख, और इसके सामने जितने शेयर्स होंगे वो हमारा क्या होगा, पे बैक पीरियड होगा, ठीक है। तो ये 4 शेयर्स हैं, तो इसका भी पे बैक पीरियड क्या है, 4 शेयर्स है। दोनों का पे बैक पीरियड इक्वल है, 4 शेयर्स है। तो ये थी जी पहली रिक्वायरमेंट के दोनों का पे बैक पीरियड फाइंड करना है अगर मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो दिए गए हो तो बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं।
बी रिक्वायरमेंट है बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शैल मस्ट चूज वन विच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन। तो कंपनी को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जी। अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना था। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था दी 4 years। तो अगर उस क्राइटेरिया को देखें कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड को देखें, फिर तो दोनों प्रोजेक्ट क्या है। अब देखें मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना था, 4 years। और इन दोनों प्रोजेक्ट अभी क्या है 4 years। अगर इस बेस को बनाया जाए तो फिर तो हमें दोनों प्रोजेक्ट क्या करने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, बेस्ड ऑन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड क्राइटेरिया, payback period criteria, गेर इनकॉर्पोरेशन जो कि कंपनी है, गेर इनकॉर्पोरेशन शुड एक्सेप्ट बोथ प्रोजेक्ट, should accept both project बट देखिए अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए तो दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं। बट बोथ प्रोजेक्ट्स आर mutually exclusive so गेर इनकॉर्पोरेशन should select project B। ठीक है, प्रोजेक्ट बी को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखें इसकी भी रीजन है एक, वो हम सी में सी जो पार्ट है उसमें बताएंगे कि ये क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सी रिक्वायरमेंट में पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेटर चॉइस देन अदर। कह रहे हैं जो हमने बी रिक्वायरमेंट में प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करने का कहा है तो उसकी रीजन क्या है, क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है जी हमने। अब देखिए दोनों का अगर टोटल कैश फ्लो देखा जाए तो वो टोटल 1,20,000 है। ठीक है, टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है, दोनों का 1,20,000 है। तो हम लिख सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ fact that total cash inflow total cash inflows are $1,20,000 for both projects but project B is more preferable। ठीक है, वजह बतानी है कि क्यों ये प्रेफरेबल है। बट प्रोजेक्ट बी इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, देन प्रोजेक्ट ए
because in project B larger cash inflows are occurring. Because in project B larger cash inflows are occurring in earlier years, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट बी को देखें तो शुरू में क्या है, उसकी कैश फ्लो ज्यादा है, शुरू में उसके 40,000 30,000 20,000 है। और अगर प्रोजेक्ट ए को देखा जाए तो उसके शुरू में 10,000 20,000 30,000, तो वो छोटे हैं, ठीक है। occurring in earlier year and have greater their value and have greater their values due to time value of money. ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को देखा जाए तो जो शुरू में कैश फ्लो अक्कर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट ए था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ मजीद। प्रोजेक्ट बी, इसके पहले साल कितने थे, 10,000 20,000 30,000 40,000, फिर कितना था 20,000। जबकि प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लो कितने थे जी, शुरू में ज्यादा थे, 40,000 30,000 20,000 10,000 20,000, ठीक है। अब देखिए जब दोनों की पे बैक पीरियड भी 4 ईयर है, सेम है, और कैश फ्लो भी दोनों को अगर जमा करें तो वो ये भी 1,20,000 बनता है, और अगर इसको भी जमा करें तो ये भी कितना है, 1,20,000 बनता है। तो क्यों ना फिर प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट किया जाए, ताकि इसके पहले साल में हमें 40,000 मिले, फिर 30,000 मिले, फिर 20,000 मिले, या 10,000 20,000 30,000, ठीक है। अब देखिए 3 सालों की अगर बात करें या 4 सालों की, 3 सालों में हमें कितना मिलेगा, 50 60, अब यहाँ पे कितना मिल रहा है 90,000, और यहाँ पे मिल रहा है 60,000, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोजेक्ट बी को प्रेफर देंगे, क्योंकि वहां पे हमारे कैश फ्लो जो है वो लार्जर आ रहे हैं, उन कैश फ्लो को हम आगे मजीद इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न हासिल कर सकते हैं हम। तो ये था जी प्रॉब्लम 10-3 कैपिटल बजटिंग टेक्निक का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।